नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम सीमेंट सेक्टर के काफी दिग्गज स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं, जिसका की नाम है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्ट्राटेक सीमेंट का फाइनेंशियल ट्रेंड कैसा है, उसके की स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, साथ ही उसके पीयर्स के साथ हम कंपेयर भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि वो अपने बाकी कंपटीटर्स के हिसाब से कैसा परफॉर्म कर रही है। और एट लास्ट हम ये भी देखेंगे कि कंपनी में हमें किस लेवल पे फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, और हाँ, क्या फ्यूचर में ये कंपनी हमारे लिए एक सेफ बेट साबित होगी या फिर नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट को। तो दोस्तों ये है अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट, जो कि फिलहाल अभी करंट प्राइस पे 7,409 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और अल्ट्राटेक सीमेंट के अगर पिछले एक साल के परफॉर्मेंस को हम देखते हैं तो कंपनी ने पिछले एक साल में आपको 83.59% का रिटर्न दिया है। वहीं अगर पिछले एक महीने की बात करें तो पिछले एक महीने में कंपनी ने आपको 0.64% का रिटर्न दिया, और फिलहाल कंपनी नीचे की तरफ मूव कर रही है। और दोस्तों वहीं अगर हम इसके 5 ईयर्स के रिटर्न की बात करें तो कंपनी ने आपको 100.28% का मैसिव रिटर्न दिया है। अगर कंपनी की हम मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है, और ये सीमेंट के सेक्टर की एक काफी बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के अगर अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो। और परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी अगर आप देखोगे तो अल्ट्राटेक सीमेंट नो डाउट काफी बढ़िया कंपनी है। अगर हम कंपनी के पिछले 3 साल के 4 साल के फाइनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि 2018 में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 31.57 थाउजेंड करोड़ था और प्रॉफिट 2.22 थाउजेंड करोड़। 2019 में रेवेन्यू 42.07 थाउजेंड करोड़ एंड प्रॉफिट 2.40 थाउजेंड करोड़। फिर 2020 में रेवेन्यू 43.08 थाउजेंड करोड़ एंड प्रॉफिट 5.76 थाउजेंड करोड़। फिर 2021 में ये बढ़ के 45.61 थाउजेंड करोड़ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट 5.46 थाउजेंड करोड़। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 4 साल में कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड रहा है वो काफी स्टेबल आपको नजर आएगा। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कंपनी का जो ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड है वो काफी स्टेबल एंड उसमें आपको स्टेडी एक इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है 2018 से लेकर के 2021 तक। वहीं अगर हम कंपनी के 2012 से लेकर के अभी तक के नेट इनकम को अगर देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2012 में कंपनी का जो नेट इनकम था वो था 2,403 करोड़, 2003 में 2,677 करोड़, 2014 में 2,206 करोड़, 2015 में 2,098 करोड़, 2016 2,478 करोड़, 2017 2,714 करोड़, और ये 2020 में 5,755 करोड़ और 2021 में 5,463 करोड़। यानी कि आप देख सकते हैं कंपनी का जो, अगर आप कंपनी के नेट इनकम को देखते हैं 2012 से लेकर के 2019 तक के, तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कंपनी का जो नेट इनकम था वो काफी स्टेबल था। यानी कि लगभग 2000 से लेकर के 2500 करोड़ तक के बीच में मूव कर रही थी और फ्लक्चुएट कर रही थी। लेकिन 2020 में कंपनी के नेट इनकम में आपको काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला और ये 50% अप रही, 5,755 करोड़। फिर 2021 में 5,463 करोड़। वहीं अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं, टोटल रेवेन्यू की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2021 में जहां कंपनी का टोटल रेवेन्यू 45,000 करोड़ के आसपास था, वहीं अगर हम 2012 की बात करें तो 2012 में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो मात्र 20,000 करोड़ के आसपास था। वहीं अर्निंग पर शेयर के अगर हम देखते हैं तो 2012 में कंपनी का ईपीएस 87.69, और वहीं 2021 की बात करें तो कंपनी का फिलहाल जो ईपीएस आपको नजर आएगा वो है 189.27। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी आपको काफी स्टेबल नजर आएगी परफॉर्मेंस वाइज। आगे अगर हम कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 59.96% यानी कि लगभग 60% का जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है, 9.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड्स के पास, वहीं डीआईज के पास 4.79% का होल्डिंग और एफआईज के पास 16.58% का होल्डिंग आपको नजर आएगा। यानी कि लगभग 90% की जो होल्डिंग है वो आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हैंड्स में नजर आएगी। 9.07 जो
होल्डिंग है कंपनी में वो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है। आगे अगर कंपनी में हम कुछ बेसिक फंडामेंटल्स को देखते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। पी की बात करें तो 34.4 है एंड प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो जो है वो 4.75 है। वहीं डिविडेंड यील्ड को अगर आप देखते हैं तो कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो आपको कुछ खास इंटरेस्टिंग नजर नहीं आएगा, ये मात्र 0.5% है। यानी कि लगभग अगर आप पिछले साल के डिविडेंड को देखते हो कंपनी के, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को अप्रॉक्स 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड पे किया था। वहीं अगर कंपनी में हम डेट की बात करें, टोटल डेट की, तो कंपनी में आपको 17,000 करोड़ का डेट नजर आएगा। सेल्स ग्रोथ को अगर आप देखते हो तो 6.25%, आरओई और आरओसीई आपको 13.10% और 15.62% आपको नजर आएगा। जैसा कि माना जाता है 15% के अगर ऊपर रहता है आरओई और आरओसीई तो कंपनी को मतलब थोड़ा ठीक ठाक हम मानते हैं कि भैया कंपनी चलिए इन्वेस्टमेंट के लायक है। वहीं कंपनी के अगर सेल्स ग्रोथ को आप देखते हैं तो एक साल में कंपनी का जो टोटल ओवरऑल सेल्स ग्रोथ रहा है वो 6.25%, 3 साल में 13.73%, 5 साल में 12.74%। वहीं प्रॉफिट ग्रोथ को अगर आप देखते हैं तो इस साल आपको कंपनी में थोड़ा प्रॉफिट ग्रोथ में डाउनफॉल देखने को मिला है, लेकिन वहीं अगर 3 साल के हम टोटल प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 33.78% का आपको कंपनी में ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है और 5 ईयर्स में 17.65%। आरओई परसेंट की बात करें तो इसमें भी आपको एक साल में 13.1%, 3 साल में 12.85% और 5 साल में लगभग 12%। तो दोस्तों ये तो था कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल। अब अगर हम कंपनी के उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट का जो मार्केट कैप है वो लगभग 2,13,000 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर इसके जस्ट बाद की हम कंपनी की बात करें, जो सबसे बड़ी कंपनी है सीमेंट सेक्टर में, वो है श्री सीमेंट, जिसका की मार्केट कैप आप यहाँ पे देखिए 94,000 करोड़ ओनली। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है कितनी बड़ी कंपनी है। वहीं अगर तीसरे नंबर पे हम देखते हैं तो यहाँ पे है अंबुजा सीमेंट, जो जिसका की मार्केट कैप लगभग 80,000 करोड़ के आसपास है। वहीं चौथे नंबर पे एसीसी 43,000 करोड़ का मार्केट कैप, डालमिया भारत 34,000 करोड़ का मार्केट कैप इसका, और जेके सीमेंट का 24,000 करोड़ का जो है मार्केट कैप है। तो आप यहाँ पे अगर इसके कंपटीटर्स के साथ इसको कंपेयर करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखते हो तो अल्ट्राटेक आपको काफी ज्यादा आगे नजर आएगी। वहीं अगर हम ईपीएस को यहाँ पे अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आपको श्री सीमेंट का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर है, वो काफी आपको हाई नजर आएगा, काफी ज्यादा नजर आएगा। लेकिन उसके बाद अगर आप किसी और कंपनी को अगर यहाँ पे सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे ऑब्वियस है कि अल्ट्राटेक सीमेंट ही नजर आएगा, जिसका कि ईपीएस 215 है। आरओई परसेंट और आरओसीई परसेंट की अगर बात करें तो वहां पे भी आपको श्री सीमेंट का जो आरओई परसेंट है और आरओसीई परसेंट है वो अल्ट्राटेक से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अल्ट्राटेक का जो है वो बाकी कंपटीटर्स के मुकाबले काफी बेटर है। और दोस्तों देखिए, ये तो था कि एक पेन पेपर में आप उसको उसके पीयर्स के साथ कंपेयर कर रहे हो, लेकिन जब आप अगर मार्केट में जाते हो ना, एक्चुअल में जब आप उसको उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हो तो आपको भी पता और मुझे भी पता है कि मैक्सिमम इंडिया में मैक्सिमम जो पब्लिक है उसको श्री सीमेंट के बारे में नहीं पता है। मैक्सिमम लोग को या तो अल्ट्राटेक सीमेंट पता है, या फिर अंबुजा सीमेंट पता है, या फिर एसीसी सीमेंट पता है। श्री सीमेंट का नाम काफी कम लोगों को पता होता है, जिस कारण से श्री सीमेंट की अगर आप ब्रांड वैल्यू देखते हैं तो वो अल्ट्राटेक सीमेंट के मुकाबले काफी पीछे है। तो दोस्तों ये भी एक रीजन है कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है अपने बिजनेस को काफी तेजी से और काफी बढ़िया से काफी वाइड कर रही है, और आगे भी ये अपने बिजनेस को और ज्यादा वाइड करेगी। वही अगर कंपनी के हम की स्ट्रेंथ की बात करें तो द कंपनी हैज शोन ए गुड प्रॉफिट ग्रोन ऑफ 13.78% फ्रॉम पास्ट 3 years। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कंपनी ने पिछले 3 साल में 33% का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया है। द कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 20.42% इन द लास्ट 5 years। पिछले 5 साल से कंपनी ने
अपने एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन को 20.42% के आसपास बना के रखा हुआ है। ठीक है, द कंपनी हैज एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 8.55 डेज। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट है ना, तीसरा पॉइंट, ये एक कंपनी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं कि मान लेते हैं कि आपने एक दुकान खोला हुआ है। ठीक है, आप मेरे से वहां अपने दुकान के लिए माल उठाते हो। ठीक है, तो जब आप माल उठाते हो मेरे फैक्ट्री से, तो आप मुझसे उस टाइम उधार पे लेते हो कि भैया मैं आपका सामान बेचूंगा, बदले में पब्लिक मुझे जो भी पैसा देगी उससे मैं आपका पेमेंट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए, मैंने आपको माल दे दिया, आपने बेचा, लेकिन भैया अगर आपने मुझे लटका के रख दिया, 1 महीने तक आप मुझे मेरा पैसा क्लियर ही नहीं कर रहे हो, तो मैं आगे प्रोडक्शन कैसे करूंगा? फैक्ट्री में मुझे भी तो अपने वर्कर्स को पैसा देना है, मुझे भी आगे प्रोडक्शन करना है, उसके लिए मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो सेम चीज आप यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल को भी समझ सकते हो कि जो अल्ट्राटेक सीमेंट का कैश कन्वर्जन साइकिल है वो काफी आपको कम नजर आएगा, यानी कि 8.55 डेज। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो अपने सीमेंट्स को लोकल शॉपकीपर्स को दे रही है या फिर जो अपने डीलर्स को दे रही है, तो डीलर्स अंबुजा सीमेंट को लगभग 9 दिन से पहले पूरा पेमेंट क्लियर कर दे रही है। तो ये अंबुजा सीमेंट के लिए काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। द कंपनी हैज ए गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO PAT stands at 1.90। द कंपनी हैज ए हाई प्रोमोटर होल्डिंग ऑफ 59.96%। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लगभग 60% की जो होल्डिंग है वो प्रोमोटर्स के पास है। वही अगर लिमिटेशंस की बात करें तो कंपनी में आपको ऐसा कुछ मेजर लिमिटेशंस नजर नहीं आएगा। बस आपको एक ही चीज जो थोड़ा डीमोटिवेट करेगी वो ये है कि कंपनी ने पिछले 3 साल में थोड़ा जो रेवेन्यू का ग्रोथ है उसमें काफी पुअर आपको परफॉर्मेंस दिखाया है। ठीक है, इसके अलावा आपको इसमें और कोई लिमिटेशंस नजर नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये तो था अल्ट्राटेक सीमेंट का फंडामेंटल्स टोटली। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें आखिर इसमें किस लेवल पे फ्रेश बाइंग करनी है। ठीक है, और कब तक हमको इसको होल्ड करके रखना है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट लगा हुआ है और फिलहाल ये 7,409 रुपए पे ट्रेड कर रही है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि 7,900 का जो लेवल है वो कंपनी का एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रेजिस्टेंस है। ठीक है, और फिलहाल कंपनी उस रेजिस्टेंस को टच करके नीचे की ओर ट्रेड कर रही है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से इसमें बाइंग करना चाहते हो तो आप फिलहाल जो करंट लेवल है 7,409 रुपए का, वहां पे आप दोबारा से फ्रेश बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करें तो आप यहाँ पे 7,000 के लेवल तक आने का वेट कर सकते हो। ठीक है, जो कि इसका एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। और अगर इस लेवल को कंपनी अगर ब्रेक करती है, ठीक है, तो नो डाउट फिर आपको ये 6,500 के आसपास ट्रेड करती हुई नजर आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से कंपनी अभी फिलहाल तो 7,000 के लेवल पर भी आपको नजर नहीं आएगी। ठीक है, यहीं से दोबारा आपको 1-2 कैंडल के बाद आपको यहाँ से ये बाउंस बैक करती हुई नजर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर दोस्तों अगर कोई न्यूज आ जाता है, ठीक है, बैड न्यूज बोल लो या फिर गुड न्यूज बोल लो, तो फिर कंपनी में आपको इसके शेयर पे कुछ भी मूव देखने को मिल सकता है। या तो कंपनी आपको ऊपर काफी ज्यादा नजर आ जाएगी अगर गुड न्यूज आता है तो, और अगर काफी बैड न्यूज आ जाता है तो फिर आपको ये अल्ट्राटेक सीमेंट 6,500 या फिर 7,000 पे ट्रेड करती हुई नजर आएगी। लेकिन फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि इतना ज्यादा नीचे आएगा। ठीक है, इसीलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो अभी करंट प्राइस पे आप दोबारा से यहाँ पे फ्रेश बाइंग कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।